नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप इन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो एट दैट टाइम हम लोग डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। अब जो डेटा होता है ये डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का रोल नंबर तो वो एक इंटीजर नंबर हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स का नेम तो वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है। स्टूडेंट्स का हाइट ये कोई रियल वैल्यू हो सकता है। स्टूडेंट्स का एज ये कोई इंटीजर हो सकता है। उसका स्कोर इंटीजर या रियल नंबर हो सकता है। स्टूडेंट्स का ग्रेड ये कोई कैरेक्टर्स हो सकता है। तो जब हम लोग डेटा के साथ वर्क करते हैं तो ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है। तो डेटा टाइप सी लैंग्वेज में इसलिए बनाया गया है जिससे वो कुछ डिफाइन कर पाए। तो चलिए समझते हैं कि डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है। तो डेटा टाइप तीन चीज़ को डिफाइन करता है। सबसे पहली चीज़, कौन से टाइप का डेटा वो सेव करेगा। सेकेंड, वो डेटा को सेव करने के लिए कितना मेमोरी यूज़ होगा। और तीसरा, कि वो डेटा के ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो आपका डेटा टाइप है ये तीन कैटेगरी में कैटेगराइज हुआ है। फर्स्ट है प्राइमरी डेटा टाइप, जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। सेकंड आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। और तीसरे आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स के ऊपर। तो चलिए समझते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज के पास 5 प्राइमरी डेटा टाइप्स है। सबसे पहला डेटा टाइप जो है वो है INT। ये इंटीजर नंबर्स को सेव करने के लिए यूज होता है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं। दूसरा आता है CHAR, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप। ये सिंगल कैरेक्टर्स को सेव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास दो ऐसे डेटा टाइप है जैसे फ्लोट एंड डबल। ये दोनों डेटा टाइप यूज होते हैं फॉर स्टोरिंग द डेसिमल नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट्स भी होंगे और फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। एंड लास्ट वन आता है आपका वाइड डेटा टाइप। ये वाइड डेटा टाइप नो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो इसका यूज कोई डेटा को सेव करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये सभी डेटा टाइप्स को। सी लैंग्वेज में इंटीजर डेटा टाइप आपको 4 वेरिएंट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आता है शॉर्ट INT, जिसके लिए यूज किया जाता है 2 बाइट्स का मेमोरी, और वो स्मॉल इंटीजर को सेव करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है INT, जिसके लिए यूज होता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, और वो नॉर्मल इंटीजर को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। उससे आगे आता है आपके पास लॉन्ग INT, जिसके लिए या तो 4 या 8 बाइट्स यूज किया जाता है, जो लार्ज इंटीजर को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन इज लॉन्ग लॉन्ग INT, जिसके लिए 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज किया जाता है, और वो वेरी लार्ज इंटीजर को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ये नंबर ऑफ बाइट्स जो है ये डिपेंड्स करता है आपके कंपाइलर के ऊपर कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो। तो चलिए समझते हैं ये सभी वेरिएंट्स जो है, ये वेरिएंट्स का जो साइज है उससे क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है शॉर्ट इंटीजर का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स यूज करता है, इसका मतलब है 16 बिट्स। तो यहाँ पे देखिए 8 बिट के 2 ब्लॉक बनाए हैं। हर एक बिट को नंबरिंग किया गया है 0 से लेके 15 तक, मतलब टोटल हमारे पास 16 बिट है। ये जो रेक्टेंगल है वो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जब भी हम लोग कोई बाइनरी नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका डेसिमल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब कंप्यूटर क्या करता है, आपके नंबर को सेव करता है बाइनरी फॉर्म में। इसमें जो सबसे पहला बिट है 15 नंबर का बिट, ये यूज़ होता है साइन के लिए। यहाँ पे सेव तो 0 या 1 ही होने वाला है, बट ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव। और बाकी के जो आपके पास 15 बीट है ये यूज़ होंगे फॉर स्टोरिंग द नंबर। मतलब अगर ये सभी बीट 0 है, इसका मतलब है इसमें सेव्ड है डेसिमल 0। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1, तो इसका मतलब हो गया ये डेसिमल 1 सेव हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फिर से कर दूँ 1, तो इसका मतलब है ये डेसिमल 3 सेव हुआ है। ये जो बीट है वो या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। अगर मैं हर एक बीट को 1 कर दूँ, ये सभी बीट्स को 1 कर देते हैं, ये बीट को हम लोग 1 नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे सिर्फ डेटा के साथ कंसर्न है, तो मैंने हर एक बीट को 1 कर दिया है। तो एट दैट टाइम आपको एक नंबर मिल रहा है, दैट इज 32,767। दैट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो सेव हो सकता है आपके शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप के अंदर। और ये बीट को 1 हम लोग यहाँ पे डेटा के लिए नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन के लिए यूज हो रहा है। अगर आप इससे बड़ा नंबर सेव करना चाहते हो तो एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट इंटीजर की जगह पे इंटीजर डेटा टाइप पे चले जाइए। इससे क्या होगा, 4 बाइट हो जाएगा, 32 बिट्स हो जाएंगे। और इंस्टेड ऑफ 16 32 बीट आपके पास है, जिसमें से सिर्फ एक बीट आपका होगा साइन के लिए, बाकी के 31 बीट हो गए। तो 31 टाइम आप 111 रखोगे तो डायरेक्टली आपका रेंज इससे डबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये जो आपके पास वेरिएंट्स रखे गए उसका रीज़न क्या है। चलिए अब समझते हैं कुछ मॉडिफायर्स जो आप लोग ये इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हो। तो सी लैंग्वेज के पास दो मॉडिफायर है, एक है साइन और दूसरा है अनसाइन। ना बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटा टाइप्स होता है इंटीजर वो साइन होता है। तो ये दोनों जो कीवर्ड्स है इसको आप ये सभी कीवर्ड्स के आगे यूज कर सकते हो, साइन या अनसाइन।
साइन लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये साइन ही होते हैं। तो चलिए समझते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर साइन इंटीजर है तो वो पॉजिटिव नंबर भी सेव कर सकता है, नेगेटिव नंबर भी सेव कर सकता है और जीरो को भी सेव कर सकता है। लेकिन अगर अनसाइन है तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर सेव कर पाएगा और जीरो सेव कर पाएगा, वो नेगेटिव नंबर सेव नहीं कर पाएगा। तो चलिए समझते हैं कि साइन अनसाइन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका शॉर्ट इंटीजर है ये करेंटली साइन है क्योंकि उसका फर्स्ट बिट साइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू सेव हो सकता है वो सिर्फ 32,767 है। बट इन केस अगर ये अनसाइन होता, एट दैट टाइम ये जो बीट है वो साइन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको यूज़ किया जाता डेटा के लिए। तो अगर मैं इसको भी 1 कर दूँ तो देखिए नंबर हो जाएगा 65,535। दैट इज़ द डिफरेंस। अगर आप अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर यूज़ करोगे तो एट दैट टाइम जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 65,535। तो उसका रेंज आप डायरेक्टली डबल हो जाए, इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर सेव नहीं कर पाओगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड अनसाइन। साइन में फर्स्ट बीट साइन के लिए यूज होता है, अनसाइन में ये बीट साइन के लिए यूज नहीं होता है। तो नेक्स्ट आता है आपका फ्लोट डेटा टाइप एंड डबल डेटा टाइप। ये दोनों डेटा टाइप आपके डेसिमल नंबर्स को सेव करने के लिए यूज होगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको डबल डेटा टाइप को यूज़ करना है। फ्लोट के लिए यूज़ होता है 4 बाइट्स और डबल के लिए होता है 8 बाइट्स। फ्लोट आपको 6 to 7 डिजिट का प्रिसीशन एक्यूरेसी देता है, डबल आपको 15 से लेकर 16 डिजिट तक का प्रिसीशन एक्यूरेसी देता है। तो ये है आपका फ्लोट डेटा टाइप। इसके आगे जाएंगे, नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप सिंगल कैरेक्टर को सेव करने के लिए यूज होता है और ये सेव होते हैं यूजिंग आस्की कोड्स, क्योंकि कैरेक्टर्स भी आपका नंबर में कन्वर्ट होकर सेव होता है। तो अगर आप कैपिटल ए सेव करोगे तो ये सेव करेगा 65, और अगर आप स्मॉल ए सेव करोगे तो ये सेव करेगा 97। तो कैरेक्टर के लिए यूज होता है 1 बाइट मेमोरी। और नेक्स्ट आता है वॉइड डेटा टाइप। ना वॉइड डेटा टाइप ये कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसका यूज़ हम लोग डेटा सेव करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेटा टाइप। लेकिन डेटा टाइप को हम लोग ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ये डेटा टाइप का यूज़ करना है डेटा को सेव करके वर्क करने के लिए, तो हमें वेरिएबल का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरह से ये डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, जिससे हम लोग डेटा को सेव कर पाए और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।